बहुत से गैर मुहज़्ज़िब काम कर रहे हैं, गैर इखलाकी काम कर रहे हैं, जिनमें से उनका कहना है कि ये हमारी बच्चियों के साथ रेप करते हैं। आपके पाकिस्तान में अनम एवरी 3 आवर्स में तकरीबन 3 लड़कियों का बलात्कार होता है, एवरी 3 आवर्स। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के डिटेल्स बोल रहे हैं। यूके के हवाले से यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स कुछ यूं लिखे हुए हैं कि पाकिस्तानियों को प्रॉपर्ली यूके के अंदर से बायकॉट किया जाए। कुरान के हिसाब से भी बलात्कार जो है वो कोई सिन नहीं है, हालांकि दूसरे सूरतों में जना को सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है, लेकिन कई ऐसी सूरतें हैं जहां पर यह बताया गया है कि जब यहूदियों को, इजराइलियों को जब इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था तो उनके घर की औरतों को लूटा भी गया था और उनके साथ बलात्कार भी किया गया था। ब्रिटेन जैसी सोसाइटी के अंदर अगर आप लोगों को ये देखने को मिले कि इन लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का बवाल रहा होगा, या यूं कहें कि जहां पे इनकी पतलूने ना उतारते, इनके तो प्राइम मिनिस्टर की पतलून उतार रखी है एयरपोर्ट पे, इनके प्रधानमंत्री की पतलून अमेरिका के इमिग्रेशन वालों उतार दी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ब्रिटेन में मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि ये वीडियो बिल्कुल भी आपको कहीं भी किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया पे बिल्कुल ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन वहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है और पाकिस्तानियों के अगेंस्ट चल रहा है। जी हाँ, जैसे कि कुछ लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर लोग हज़ारों की संख्या में रोड पर निकले हुए हैं और बैनर में लिखा हुआ है, पोस्टर में लिखा हुआ है प्रोटेक्ट ब्रिटिश चिल्ड्रंस और गेट आउट पाकिस्तानी। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तानी, अभी न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि हर देश में जाते हैं और 99% पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, या तो भीख मांगते हुए 99% पाकिस्तानी मिलते हैं, या तो पॉकेटवारी करते हैं, चोरी करते हैं, और हर गलत काम में पाकिस्तानी नंबर 1 रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा जो है एक लगाया गया एलिगेशन है ब्रिटेन की तरफ से। वहाँ पर जो है ये छोटी उम्र की लड़कियों को किसी भी तरीके से रेडिकलाइज करते हैं और उनके साथ गलत काम करते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है वहाँ पे। इवन अभी तक मीडिया में तो नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो में ज़रूर ये मोहतरमा जो है, इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, और ये जो सुएला ब्रेवरमैन है, ये किसी टाइम पर ऋषि सुनक सरकार के अंदर मंत्री होती थी। उन्होंने अपने इस मामले को उठाया और ये कहा कि ये जो ग्रूमिंग गैंग है, ये पूरे का पूरा 20 लोगों का ग्रूमिंग गैंग है। इस 20 लोगों के ग्रूमिंग गैंग को के मामले में इन्होंने क्लियर वर्ड्स में पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाया था। इसी तरीके से अगर आप ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं, उनको अटैक, उनको ग्रूम करते का मतलब ये होता है उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते, या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते। रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते, और कई बार तो ऐसा हो चुका है कि एक बंदा उसे इस्तेमाल करते और उसके बाद दूसरा बंदे को उसे गिफ्ट कर देते, यानी 12-13 साल की लड़की को दूसरे बंदे को गिफ्ट कर दिया, फिर दूसरा बंदा उसे इस्तेमाल करता, फिर तीसरी को गिफ्ट कर दिया, तीसरे को इस्तेमाल करता, फिर चौथी को गिफ्ट कर दिया, और ऐसे ऐसे करके लड़कियों को प्रेग्नेंट करना और कई बार उन्हें मारना। एक एग्जाम्पल तो ऐसा निकला जिसके अंदर एक लड़की को मार के उसके मांस को उसके माँ बाप को ही खिला दिया गया। इस तरीके की ब्रुटैलिटी की गई, और इसमें लगभग सभी 100% मुसलमान निकले, और मुसलमान भी पूरी दुनिया के नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान निकले। ना हम अपने मुल्क में सेव नहीं रह सकते कि दूसरे मुल्क में कैसे रहेंगे, जब अपना मुल्क हमें सेव रहने के लिए नहीं कोई चांसेस दे रहा।
हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यार मुल्क के बारे में ऐसी बातें कहें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात बताएं कि ये गलत कर रहे हैं। किस तरीके से ये नाम वहाँ पर डबो रहे हैं? क्या वजह इनमें एजुकेशन नहीं है? ये आदत से मजबूर है? क्या वजह इनको कि ये हमारी कंट्री का हर मुल्क में जाकर जो है वो नाम डबो रहे हैं? हमें लंदन बाहर निकाल रहा है, हमारे लिए हमें तुर्की ने बाहर निकाला, सऊदी ने बाहर निकाला, क्या वजह है? पाकिस्तान खुद धक्के दे के बाहर निकाल रहा है लोगों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ना वो बाहर ही जा रहे हैं। एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अब ना ही बात करें एजुकेशन तलीमी लिहाज से, क्योंकि दूसरे ममालिक में तलीम ज्यादा बेस्ट है हमारे पाकिस्तान के। अब कुरान के हिसाब से भी बलात्कार जो है वो कोई सिन नहीं है, हालांकि दूसरे सूरतों में जना को सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है, लेकिन कई ऐसी सूरतें हैं जहां पर यह बताया गया है कि जब यहूदियों को, इजराइलियों को जब इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था तो उनके घर की औरतों को लूटा भी गया था और उनके साथ बलात्कार भी किया गया था, उनको अपनी स्लेव भी बनाया गया था, ये भी बताया गया है। तो हमारे कुरान में 35 सूरतों को अगर आप खोलिएगा अनम, तो उसमें 3 सूरतों में जिहाद को जस्टिफाई किया गया है कि गला रेंगना नॉन मुस्लिम्स का जायज है हमारे में, लेकिन उसमें 5 सूरतें ऐसी दी गई हैं कि आप किसी को ऐसे नहीं मार सकते हैं, मौत की सजा मौत हो सकती है, लेकिन 30 सूरत जस्टिफाई करता है कि आप किसी का गला रेत सकते हैं अगर वो एक अल्लाह पर और उसके प्यारे रसूल पर, लाडले रसूल पर अगर ईमान न लेकर आए। कुरान में अगर अभी हजरत अली के बारे में है तो फिर प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में, उसके बाद फिर ईसा मसीह के बारे में, फिर हजरत यूसुफ के बारे में, तो एक मतलब सीरीज ऑफ कंटेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले अफगान रेफ्यूजी को भी यूरोप में दिखाया गया था उनका सही शक्ल, कि वो लोग रेप को जिहाद के नाम पर ले रहे हैं, रेप को जिहाद के तौर पर मिसयूज कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी अनम कि वॉशिंगटन की एक इस्लामिक प्रोफेसर है, फीमेल है, जिन्होंने ये बात बताया था कि अल्लाह हैज अलाउड मुस्लिम मेन टू रेप नॉन मुस्लिम वुमेन इन ऑर्डर टू ह्यूमिलिएट देम। उनका नाम है सऊद सालेह, प्रोफेसर है, रेनाउंड प्रोफेसर है इस्लामिक, और अल अजहर यूनिवर्सिटी कियारो से उन्होंने पढ़ाई की है इजिप्ट, और इजिप्ट मेड द क्लेम ड्यूरिंग एन इंटरव्यू टू अ टीवी चैनल। इजिप्ट ने उनके ऊपर क्लेम भी किया है कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए या उनको इस बारे में बात नहीं इतना खुले लफ्ज में बोलना चाहिए। अब ब्रिटेन में, यूरोप में, यहाँ पर बहुत बड़ा 5 दिन पहले से लेकर के अब तक एक बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, मैसिव प्रोटेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, और अग्रेसिव प्रोटेस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली कभी अमेरिका में देख लो, कभी दुबई में देख लो, कभी शारजा में देख लो, कभी सऊदी अरबिया में देख लो, पाकिस्तानी घुसते हैं, भीख मांगते हैं, उसके बाद फिर छिनताई करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, डकैती करते हैं, उसके बाद सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकते हैं, अपने इस्लाम का प्रचार करते हैं फोर्सिबली। वो अब अमेरिका में जाकर के, वॉशिंगटन में जाकर के, फ्रांस में जाकर के, खास